चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे दमखम के साथ में जोर पकड़ता जा रहा है चुनावी प्रचार। इस चुनावी प्रचार के बीच में चाहे कोई भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो, उसके लिए एक एक मिनट की कीमत इस वक्त क्या है वो खुद ही समझ सकते हैं। और इसी के बीच में हमारा खास कार्यक्रम चुनावी थाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान जब चुनावी प्रचार चरम पर हो तो अपनी थाली के लिए वक्त निकाल पाना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और वो चुनावी थाली सस्ती है जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और चुनाव प्रचार के बीच। फिलहाल प्रहलाद गुंजल साहब कोटा उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बड़ा नाम है, पूर्व विधायक हैं और इनकी चुनावी थाली यानी कि इनका टिफिन जो है वो इनके साथ ही चलता है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात के बीच में टिफिन के लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। घर पर जाकर के ये पूरे सिस्टमैटिक तरीके से खाना खा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं के घरों पर ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। देखेंगे तस्वीर तो सारे कार्यकर्ता हैं। बादल राठौड़ साहब का ये घर है और रेलवे कॉलोनी इलाके का ये जेपी कॉलोनी इलाका है। और फिलहाल बादल राठौड़ साहब के घर पर प्रहलाद गुंजल साहब है। साहब, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, सही है सब कुछ? भोजन टाइम पे कर लें ये बहुत बड़ी बात है। सुबह निकलते समय कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया तो कर लिया, उसके बाद टिफिन गाड़ी में आ गया, आ तो गया लेकिन कर लेने की फुर्सत मिल गई, वो बड़ी बात है। लगातार चलते रहना चलते रहना चलते रहना। अब आज तो 4 बजे कार्यालय उद्घाटन का रखा है कॉलोनी में, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को तैयारी के लिए जाना था। तो सुबह के दौर का जनसंपर्क हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया, इसलिए भोजन करने का समय पर, वरना कभी 3 भी बज जाते हैं, कभी 4 भी बज जाते हैं। आज भी 2:30 तो बज ही गए हैं। 2:30 बज गए। मैं चाहूँगा आप और लेट ना करें, आपका लंच बॉक्स तो खोल लें और आपकी चुनावी थाली में हम भी देख लें कि आज क्या क्या आपके लिए आया है। क्योंकि निश्चित तौर पर जो देखिए, नहीं सिंपल तो नहीं है साहब। एक तो बाटी आई है, यानी कि बाटी आपकी पसंदीदा है, और इन सब के बीच में दाल भी आई है। नहीं, दाल भी नहीं है, ये सब्जी है। मैं चाहूँगा आप शुरू करते जाएं, हमसे बात भी करते जाएं, खाना भी खा लें, खाएं और इस थाली के दौरान ही हमसे बात करें। पसंदीदा है ये आपके लिए, या आपको पता नहीं था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला? ये पता नहीं था क्या आने वाला है, पर ये मेरी पसंदीदा चीज़ है, इसलिए घर वालों ने बना के भेजा है ना। तो ये तो अंदाजे उनके पास रहते हैं, कहीं चलते चलते सड़क पर गाड़ी में खा ले या किसी कार्यकर्ता के घर पे भोजन करें तो कम से कम भोजन देखकर सल न पटके। घर का कितने दिन नसीब हो रहा है या ज़्यादातर बाहर का नसीब हो रहा है? जहाँ जैसा संपट बैठ जाए। कभी 1-1:30 बजे चलते चलते किसी कार्यकर्ता के यहाँ खाना खा लिया तो घर मैसेज कर देते हैं टिफिन नहीं आना चाहिए। और अगर नहीं मिल पाया, चलने का क्रम ही इतना तेज है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, शेड्यूल बहुत लंबा है, तो फिर घर पे स्टाफ मैसेज कर ही देता है कि भोजन का टिफिन तो भेज ही दो। तो घर पर बच्चों की और मैडम की इन दिनों ये शिकायत तो रहती होगी कि ये क्या राजनीति की लाइन है, खाना भी नसीब नहीं हो पाता, घर का नहीं खा पाते या घर पर नहीं खा पाते, जाने का वक्त नहीं है, आने का वक्त नहीं है। अभी तो फिलहाल तो सब कुछ भी तय नहीं है। अभी तो घर वालों के भी सबके फ्यूज उड़े हुए हैं। भोजन करने की चिंता जितनी है ना, उससे ज़्यादा 25 तारीख की है। पर फिर भी घर वाले ये ख्याल रखते ही हैं, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है तो टाइम पर मैं खाना खा लूँ, पर मैं दोपहर के खाने में असहज नहीं होता, जब मिल जाए चलते चलते चलते। तो रात को पिछले 5 दिनों से मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं रात का खाना कभी 1 बजे के पहले नहीं खा पा रहा हूँ, और फिर सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तो अखबार पढ़ना शुरू कर देना। अब डायबिटीज आदमी को टाइम पे खाना खा लेना चाहिए ताकि पाचन में भी दिक्कत नहीं आवे। मैं 1 बज रहे हैं रोज़ रात को खाना खाने, कभी कभी तो 1:30 भी बज जाते हैं, 1:45-2 भी बज जाते हैं रात का खाना खाने में। लेकिन नसीब हो जाता है। नसीब हो जाता है। रात वाली परेशानी आ रही है, क्योंकि रात के संपर्क में
हुजूम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप 5 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं कर सकते। रेला चलता है, आपने देखा किस तरीके का। रात अगर आप स्टेशन का दृश्य देखते जनसंपर्क का, या उससे पहले परसों सकतपुरा का देखते, पहले दिन का भी, नामांकन भरने के दूसरे दिन का, भाई चलो शुरुआत करते हैं रामपुरा का, बहुत ज़बरदस्त जुनून है। जब जनसैलाब दिखता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नेता की बयानों में, नेता से बातचीत में वो तो आ ही जाता है। वो आपकी भाषा में आपसे आप जो हमें अभी बयान दे रहे हैं उसमें आ रहा है आपका कॉन्फिडेंस, वो नजर। वो तो सारे शहर के पास अंदाजे हैं। जब आदमी के पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर पेशेंस भी होता है, और जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो पेशेंस लूज होता है। उसका उदाहरण आपने कल देखा है दादी छात्रावास में। एक 83 साल के उम्रदराज वरिष्ठ नेता ने एक नई महिला पत्रकार के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की है, किस तरीके से चिल्लाहट, एक चिल्लाहट नहीं, बौखलाहट, पेशेंस लूज हो गया। आप मान के चलिए, अगर आप भोजन के समय से थोड़ी देर पहले आते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 8:30-9 बजे से पैदल चल रहा हूँ, लगातार नॉन स्टॉप। यही पूछना चाह रहा था, इसे सिस्टमेटिक तरीके से आप बताएं कि घर से निकलने का जो वक्त है, जैसा आपने बताया कि सुबह 6 बजे आप जाग जाते हैं, 6 बजे आपकी आंखों के सामने अखबार आ जाता है, उसके बाद से आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, वो रात को कब तक रहती है और क्या रहती है वो? जब से टिकट मिला है, नामांकन भरा है, 2 बजे से पहले कभी सो नहीं पा रहा हूँ। कई बार सोचता हूँ आज जनसंपर्क जल्दी समाप्त हो गया तो चलो, पर कोई न कोई कार तैयारी की बैठक, कोई कौन सी बैठक, कोई चर्चा आवश्यक, वो 2 बजा ही देते हैं रोज रात। परिवार के लिए वक्त, आप पूजा पाठी भी हैं, पूजा पाठ के लिए टाइम? अभी तो सुबह मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर कान पकड़ते हैं, क्या भी माफ करो, बस प्रभु माफ कर दो। अभी तो जनता के बीच में ही जाना है और उन्हें ही मनाना है। डेमोक्रेसी में जनता का स्वरूप भी जनार्दन का स्वरूप है, कहते हैं जनता जनार्दन। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जनार्दन में भी राजनीति का मूल मंत्र है ना, गरीब को गणेश मानकर। तो गणेश देवताओं में प्रथम पूज्य, तो जनता प्रथम पूज्य, जनता में भी गरीब प्रथम पूज्य, इसलिए कहा गया गरीब को गणेश। तो अभी तो मना रहे हैं हम, देवता जो है इसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा प्रतिष्ठा चल रही है, और मेरा विश्वास है इस बार लोकतंत्र के देवता ने आशीर्वाद देने का पक्का मन बना लिया है। यही इसी सवाल पर आ रहा था, किन मुद्दों के साथ में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और फिर सबसे बड़ा आरोप हम देखते हैं आपका, वो खुद ही आप बताएं। हम जनरेट करके लोगों के सामने रखें, आप लोग ही कह दोगे तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं। मुद्दे स्वयं नहीं पैदा किए हैं उन लोगों ने। हमारी सनातन संस्कृति में जिस शब्द के पीछे माँ लग जाता है ना, उसकी पूजा होने लग जाती है। गंगा माँ सारी दुनिया पूछती है, तुलसी माता सारी दुनिया पूछती है, गौ माता सारी दुनिया पूछती है। किसी भी चीज के पीछे जब माँ लग गया तो पूजनीय हो जाता है, और उस पूजनीय मातृ शक्ति के लिए, और देवता कहा है शास्त्रों में, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। राजस्थान में महिला अत्याचारों पर सदन में, पवित्र सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हो, और यहाँ का मंत्री शांति धारीवाल बयान देते हुए बहुत गर्वीले अंदाज में
हाँ हाँ हाँ, हम बलात्कार में नंबर 1। हमारे जैसे लोगों को तो कई बार भाषण करते हैं और सामने माता बहनें बैठी हो तो ये उच्चारण करने में भी झिझक होती है, हाँ हाँ बलात्कार में नंबर 1। और फिर बहुत हल्के अंदाज में कहते हैं करे क्या, तो शुरू से ही मर्दों का प्रदेश है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मातृशक्ति के अपमान राजस्थान में कुछ हो नहीं सकता। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आज चुनाव है इसलिए इसको उठा रहा हूं। मंत्री के इस बयान को स्लिप ऑफ टंग बड़े टुच्चे अंदाज करें क्या, बहुत धीरे धीरे कहकर सदन माफ कर सकता है, मौन रह सकता है, लोकतंत्र शर्मसार हो सकता है। पर मैंने विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता का धर्म निभाया और कोटा की सड़क पर खड़े होकर कहा, मंत्री अगर तुम्हारी सरकार दरिंदों के सामने लाचार है, घुटने टेकती है, उन पर लगाम नहीं लगा सकती, तो फिर कोटा की बहनें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करेंगी और करेंगे नहीं। चंडी बनकर सड़कों पे आएगी और पूरे राजस्थान की मातृशक्ति के आत्मसम्मान को जगाएगी। उठो बहनों, इस लाचार सरकार के भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के पवित्र सदन में मातृशक्ति के साथ दरिंदगी करने वाले लोगों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट देना आज तो सभी पार्टी के स्तर पर मुद्दा है। मैंने तो इसको तभी उसी समय चंडी मार्च निकाला। मुझे साहब 2 सवाल जिनका 1 मिनट में जवाब चाहूँगा सारांश में, वो अंतिम सवाल मेरे होंगे। जनता जनार्दन का जन समर्थन फिलहाल कितना मिल रहा है और इन सब के बीच में अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? 100%। मैं सच बता रहा हूँ, धारीवाल जी के सामने तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला चुनाव भी मैं जीता हूँ, दूसरा चुनाव लोग मुझे ये कहकर हराते प्रहलाद गुंजल नकारा है, उदासीन है, लोगों की सुनता नहीं है, तो शायद वापस लाने का मन नहीं बनाते। लोग धोखे में आ गए। केडीएल कंपनी 10 दिन में हटा दूंगा, केडीएल के खिलाफ जन आक्रोश था। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कई सारे लोग ठगे गए, ठगे। गरीब बस्तियों में कह दिया तोड़ देना इसको, मेट्रो को। मेरे आने के बाद बाबू बस्ती में मेट्रो तोड़ दिए लोगों ने, 10-10 दिन जेल रहे बेचारे गरीब। जोश जोश में बोला, अब तो मंत्री ने कहा ये तोड़ देना तो तोड़ ही देंगे। मैं समझता हूं कि ये मंत्री का आचरण एथिक्स से हटकर था। और वो कहते प्रहलाद गुंजल लाया है मैं हटा दूंगा, आप एमएलए लाया तो आप तो ताकतवर मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री भी को भी सुपरसीड कर लेते हो आप तो कई बार, क्यों नहीं हटा पाए आप? जनता जवाब मांग रही है। इस कारण से मैं हार गया, वरना हारने का कोई कारण नहीं था। अब लोगों को पछतावा है यार। प्रहलाद गुंजल 24 घंटे लोगों के लिए एक टांग पर खड़ा रहता था। रात के 2 बजे बिजली चली गई साहब, 1 घंटे से, इतनी छोटी बात के लिए साधारण आदमी मुझे कॉल कर सकता था। उसको लगता अब मैं यार धारीवाल के दरवाजे दिन में 2 बजे जिल्लत महसूस करता हूँ यार, जिल्लत, अपमान। आदमी सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिल्लत जब होती है ना तो घुटता है। ये शहर घुट रहा है धारीवाल जी के अपमान से, त्रस्त है। और इसीलिए मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 100% इस बार लोग, मैंने ये कर दिया और मैंने ये कर दिया, वो तो सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बता दी ना आपने क्या कर दिया। आपने इतना पैसा खाया है कि आपका सारा का सारा काला चेहरा सोनिया जी ने पोता, और फिर गहलोत जी ने सफेदा लगाने की कोशिश की, तो फिर राहुल जी ने और पोत दिया। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में एक कांग्रेसी ने इस छोर से उस छोर तक मुझे कहा कि ये तो महाभ्रष्ट है। अब जिसका चेहरा इसी में काला पोता हो कांग्रेस के नेतृत्व ने, अब उसको सफेदा पोत के पता नहीं क्या नेगोशिएशन हुए, कितनी लेन देन हुई है, आम शहर में चर्चा है, तो शहर सफेद थोड़ी मान लेगा भाई। मैं थोड़ी कह रहा हूं भ्रष्ट। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा महाभ्रष्ट, और कांग्रेस का एक व्यक्ति कहता है इसके लिए राजस्थान में। तो मुद्दे अपने आप साफ हैं और जाना होगा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रहलाद गुंजल चुनावी थाली के साथ में कैंपेन जोर शोर से है, जीत के लिए आश्वस्त है, और साथ में जो मौजूदा मंत्री हैं और इनके सामने
कांग्रेस के प्रत्याशी कोटा उत्तर से ही शांति धारीवाल कई सारे आरोप के साथ में उन्हें उनकी घेराबंदी जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की चुनावी थाली में कोटा उत्तर से बस इतना ही। फिर कहीं और से मुलाकात होगी, किसी और विधानसभा क्षेत्र के और प्रत्याशी के साथ मुलाकात होगी चुनावी थाली पर। नमस्कार।